हेलो दोस्तों, लिटरेरी टर्म्स की सीरीज में आज हम लेटर यू से स्टार्ट होने वाले टर्म्स की बात करेंगे दोस्तों। एंड हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट अपीयर्स टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर। In literature, it refers to a character, theme, or motive that seems to be everywhere within a work or across various works. Options given are ubiquitous or uxoricide. The correct answer is ubiquitous, friends. यूबिक्विटस ही वो टर्म है जो कि ओमनी प्रेजेंट को शो करता है, वो जो कि हर जगह उपस्थित हो। Uxoricide is related to the murder of wife. वाइफ की हत्या को uxoricide कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फिक्शनल और आइडियल सोसाइटी often used in literature to explore concepts of perfection and social critique is called blank full stop. This term was first used by Sir Thomas More. Fill in the blank. Options are understatement or utopia. Utopia is the right answer, friends. यूटोपिया नाम की बुक सर टॉमस मोर ने लैटिन लैंग्वेज में लिखी थी, जो कि 1516 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन विच समथिंग इज प्रेजेंटेड एज बीइंग स्मॉलर, लेस इंपॉर्टेंट और लेस सिग्निफिकेंट देन इट एक्चुअली इज. It is often used for ironic or comedic effect. Options are understatement or unities. The correct answer is understatement, friends. Understatement में ही हम चीजों को कुछ ज्यादा ही नीचे गिरा कर दिखाते हैं दोस्तों। Understatement हाइपरबली का अपोजिट होता है दोस्तों। हाइपरबली में चीजों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, तो अंडरस्टेटमेंट में चीजों को नीचे गिराकर। यूनिटीज वर्ड 3 यूनिटीज की याद दिलाता है, जिसके अंदर यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जॉनर ऑफ लिटरेचर दैट इज सेट इन सिटीज और सिटी एनवायरमेंट्स ऑफन रिफ्लेक्टिंग द लाइव्स, स्ट्रगल्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल्स इन मॉडर्न metropolitan settings is known as. Options are rural fiction or urban fiction. The correct answer is urban fiction, friends. Urban fiction में ही शहरों और शहरी माहौल को दिखाया जाता है दोस्तों। Next one, a narrator whose credibility is compromised either intentionally or unintentionally, causing readers to question the truthfulness और एक्यूरेसी ऑफ द नैरेटिव। मॉडर्न एज में यूज होने वाला ये नैरेटर अनरिलायबल नैरेटर होता है दोस्तों, जिसकी क्रेडिबिलिटी पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। अ टर्म यूज्ड टू रेफर टू द ओरिजिनल और अर्लीस्ट वर्जन ऑफ अ टेक्स्ट, particularly in the context of works that have been edited or adapted over time is called. Options given are uptake or old text. Old text is the right answer, friends, क्योंकि ओरिजिनल और अर्लीस्ट वर्जन ऑफ अ टेक्स्ट को ओल्ड टेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लैंक मोटिव इज अ लिटरेरी थीम और रिटोरिकल क्वेश्चन that expresses nostalgia or lament for the past, typically reflecting on the transience of life and the inevitability of death. Options are ubisoft और carpe diem. पास्ट के बारे में लेमेंट करने वाले मोटिव को ubisoft मोटिव कहते हैं दोस्तों। ये वे आर दोज डेज वाले फॉर्मूला पर आधारित होता है, कहाँ गए वो पुराने अच्छे दिन। कार्पे डाइम भी एक मोटिव ही है, जो कि सीज द डे यानी कि एंजॉय द मोमेंट का शो करता है दोस्तों। प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप वर क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश फ्रॉम कैम्ब्रिज एंड जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पील फ्रॉम ऑक्सफोर्ड. Thomas Kidd is also sometimes included in the group.
though he was not from either Oxford or Cambridge. What is the name given to this group? The correct answer is यूनिवर्सिटी विट्स फ्रेंड्स। ये सातों मेंबर्स यूनिवर्सिटी विट्स से रिलेटेड थे, जिसमें से 3 कैम्ब्रिज से और 3 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड थे। टॉमस किड ना तो ऑक्सफोर्ड और ना ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, लेकिन उनके वर्क्स में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से आए हुए इन राइटर्स की झलक मिलती थी, इसीलिए टॉमस किड को भी यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप में ही शामिल किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट वन, बेकन्स न्यू एटलांटिस, बटलर्स एरेवो, मॉरिसस न्यूज फ्रॉम नोवेयर कम इन द कैटेगरी ऑफ डिस्टोपिया और यूटोपिया। द करेक्ट आंसर इज यूटोपिया फ्रेंड्स, क्योंकि इन तीनों वर्क्स में ही एक आइडियल परफेक्ट सोसाइटी को दिखाया गया है। डिस्टोपिया तो वो होता है जिसमें कि इमेजिनरी अनप्लेजेंट फ्यूचर वर्ल्ड को दिखाते हैं। सैमुअल जॉनसन, द प्रोमिनेंट 18th century English writer and critic, considered blank to be the most important unity in drama। जो 3 यूनिटीज होती हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, उनमें से यूनिटी ऑफ एक्शन को सैमुअल जॉनसन सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं दोस्तों। विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।